लोग बिल्कुल भी इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि उनके घर पे भी बहन है, बेटियां है। आना चाहिए था, सबको यहाँ पे पार आना चाहिए। आप यदि ट्राइब का दर्जा मिल जाता तो क्या ये लोग पहाड़ छोड़कर आते? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे गांव, हमारे लोग, हमारी सुरक्षा की सबसे पहली पंक्ति होती हैं, जो सबसे पहले ये बताते हैं कि कहाँ से कौन सा देश और दुश्मन जो है वो घुसपैठ कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड रसूखदार को बचाया जाता तो उनके लिए तो कोई कानून ही नहीं होता, ऊपर वालों के लिए कोई कानून नहीं है। संपर्क करें गौरव सेनानी संगठन से, पहाड़ी स्वाभिमान सेना से, आशीष नेगी से। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है और ऐसे बाहरी लोगों को जो गलत मंशा रखते हैं, इनकी हम ईंट से ईंट बजा देंगे, इनको इनकी भाषा में जवाब देंगे। जी हाँ, हर वीडियो में मैं आह्वान करता हूँ सामाजिक सेवी संगठन साथ आए और गौरव सेनानी एसोसिएशन का साथ दें। एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूँ, जिस प्रकार से पहाड़ में रहने वाले व्यक्तियों को ट्राइब का दर्जा दिया जाता है, जाति नहीं देखी जाती है, कास्ट नहीं देखी जाती है, उनके पहाड़ की बनावट, उनका अकीदा, उनका रहन सहन और कठिन परिस्थितियों को देख करके हिल ट्राइब कहा जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट से लेकर लेह लद्दाख तक सबको दिया जाता है, लेकिन ये हिल ट्राइब का दर्जा गढ़वाली को प्राप्त नहीं है। तो इस संदर्भ में किसी को जानकारी हो, कुछ कहोगे? आप कहोगे? देखो, सबसे पहले तो धन्यवाद साहब आपका। मैं भी अपना परिचय दे देता हूँ कि मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ और सबसे पहले अंकिता भंडारी को उसके वर्षी के ऊपर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और हमें गर्व हुआ कि हमारी पहाड़ की एक बेटी ने दरंदू का आगे आत्मसमर्पण करते हुए अपने आत्म को बलिदान किया और हमारे स्वाभिमान को जिंदा रखा। मेरा सवाल शायद अभी क्लियर नहीं हुआ, यदि आप समझ गए हो। मेरा प्रश्न है, पहाड़ों में जो बहुत तेज पलायन हुआ, जरा आगे आएंगे आप, बहुत तेजी से पलायन हुआ और पहाड़ केवल उत्तराखंड नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट पहाड़ है। फौजी होने के नाते मैंने नौकरी की है, बॉर्डर पर स्थानीय लोग ही रहते हैं और दुश्मन की सूचना भी वही देते हैं। आप 48 के युद्ध से लेकर के वर्ल्ड वार से लेकर के 99 में जब चरवाहों ने कहा कि यहाँ पाकिस्तानी आ गए हैं, तो यदि पहाड़ खाली हो जाएंगे क्योंकि सुविधाएं नहीं है और कोई ट्राइब का दर्जा पहाड़ी को नहीं दिया गया है, इसलिए वो पलायन हुआ। नॉर्थ ईस्ट वाले क्यों नहीं आए? लद्दाख के लामा भूटिया क्यों नहीं आए? आप ही क्यों आकर के देहरादून इकट्ठे हो गए? कल को बॉर्डर पूरा खाली हो गया, जिस तरह रसिया बॉर्डर के पूरे इलाकों में चाइना ने अपने गांव बसा दिए हैं। तो क्या ऐसी स्थिति आपके गढ़वाल में हो सकती है? आप कुछ कहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पलायन है, पलायन पहाड़ी स्वाभिमान सेना का भी एक मुद्दा है। हमारा जब से हमारी सेना का जब से संगठन हुआ है, जब से हमारा इंसेप्शन है, तब से ये हमारा मुद्दा रहा है। पलायन की वजह से ही जो हमारा जो अपर एरिया है जो खाली हो रहा है, प्रोबेबली चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करने के साथ वो भी हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। बिल्कुल। मुद्दा ये है कि 23 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी अगर वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है और नागरिक को वहाँ से पलायन करना पड़ रहा है, तो आई थिंक ये जितनी सरकारों ने यहाँ राज किया है उनके लिए शर्म की बात है। अभी हाल ही की घटना, जब चमोली में करंट लगने की घटना हुई थी, 16 लोग मारे गए थे। इन्होंने छाती पीट पीट कर ये बोला कि हम हेलीकॉप्टर से उनको ऋषिकेश लेके आए हैं। ऐसी क्या मजबूरी रही 23 साल में उनको तब भी छाती पीट के ये बोलना पड़ रहा है कि चमोली से हम इनको ऋषिकेश लेके आए हैं? क्यों नहीं इन्होंने चमोली में ही या आसपास के एरिया में ही उस तरीके का अस्पताल एस्टैब्लिश किया है? तो कहानी वही है, मूलभूत सुविधाएं जब तक नहीं रहेंगी तब तक आप किस हिसाब से आप हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि जो पहाड़ी बंदा है वो ऊपर रहेगा? पहाड़ियों का दर्द। ये अंकिता भंडारी हत्याकांड से डायरेक्ट लिंक नहीं है, ऐसा ना समझे। कॉन्सेप्ट है कि पहाड़ी स्वाभिमान सेना और गौरव सेनानी एसोसिएशन और अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं, इस राज्य का विकास, इसमें जागरूकता, सामाजिक न्याय की किस प्रकार लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें बाधाएं क्या आ रही है, कौन बाधा डाल रहा है, कॉन्सेप्ट ये था। तो राजीव जी पूर्व सैनिक हैं, रिटायर, और पर्सनली वैसे मैं इनको जानता हूँ, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, हम अंकिता भंडारी के विषय में बोलना चाहते हैं। आज इसको 1 साल हो गया है और हमारा बिल्कुल अभी इसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से किसी का भी इसमें ध्यान नहीं है। धामी सरकार ने भी अभी कुछ नहीं कहा। प्रेमचंद अग्रवाल का इतना ऋषिकेश में इतना कुछ करा, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। हम सिर्फ हमारी ये मांग, आज इतने भूतपूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं कि भाई हमारे जो उत्तराखंड की बेटी है इसको न्याय मिले। हमारे को और कुछ नहीं चाहिए, उसको फर्ज में हमको उसको तुरंत न्याय चाहिए। कितना हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद, उसका धामी मुर्दाबाद, 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 उसका धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में सैलाब के बीच बहुत सारे पूर्व सैनिक भी सेनानी कैद है। हमारे मनवर रोहतान साहब गरम जोशी से बयान दे रहे हैं। जरा ये माँ का एक आंसू है इनकी, इसको हम जो है इसका जरूर वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे साथ आप भी कुछ कहना चाहिए? मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो अंकिता थी तो रोहतान साहब कुछ कहोगे? शर्म की बात है। मैं जो है ये हमारे उपाध्यक्ष साहब है, बहुत जोशीले व्यक्ति हैं। हर चैनल को यही कहा है, यदि हमारा उत्तराखंड जब बना था इसलिए बना था कि हमारे बच्चे जो है सुरक्षित रहें, बहु बेटियां सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे बेरोजगार रहें, पढ़े लिखे हुए, लेकिन न तो इनको रोजगार मिला। आज हमारी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैंने हमारे जो गौरव सेना एसोसिएशन उत्तराखंड है, ये जब जो है सेना में सेवा कर रहे थे उस दौरान उन्होंने बॉर्डर सीमा पर रहकर दुश्मनों को खदेड़ा था। लेकिन आज एक्स होने के बाद, एक्स नहीं बोलेंगे हम, एक्स नहीं है, आज हम गौरव सेना एसोसिएशन ग्राउंड में उतर चुका है। जितनी भी गंदगी समाज के अंदर है इसको दूर करने का हम संकल्प ले चुके हैं और इसको दूर करके रखेंगे। तो आपका मेरा, मैं भी गौरव सेना एसोसिएशन का प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहा हूं, तो सामाजिक व्यवस्था, समाज सुधार, जागरूकता और न्याय प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। और एक कॉन्सेप्ट को मैं बार बार दोहराता हूं, रुसूख वाले लोग, राजनीतिक पदों से पहुंच वाले लोग और पैसे वाले लोगों के लिए कानून शायद अभी भी ठीक से बना नहीं है, पालन नहीं होता, लिपापोती कर दी जाती है। अध्यक्ष साहब, बात सही है या गलत? बिल्कुल सही है, लिपापोती कर दी जाती है। आज 1 वर्ष हो चुका है अंकिता के हत्याकांड को, जो जघन्य हत्याकांड हुआ था उत्तराखंड की बेटी के साथ, और उत्तराखंड सरकार, माननीय न्यायालय, उसने अभी तक इसका कोई जजमेंट नहीं दिया। क्या इस देश की जुडिशरी इतनी गिर चुकी है कि 1 साल लगा दिया बलात्कार के आरोपियों को फांसी देने में? उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। बलात्कार के साथ हत्या भी हुई थी, डबल आरोप है। बलात्कार और हत्या के आरोपियों को 1 साल हो चुका है, अभी तक उनको फांसी नहीं दी है। और उत्तराखंड की जनता मांग करती है माननीय न्यायालय से, जुडिशरी से, कि आप जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक में इस केस को लेकर जाएं और जल्दी से जल्दी दोषियों को फांसी दी जाए। तो कुल मिलाकर सेना में नौकरी की और नौकरी के बाद रिटायर हुए, वहाँ पर कई लोगों का ये भी कहना है कि आप लोगों को वेतन भत्ते सुविधाएं मिलती थी, लेकिन अभी तो वो कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन एक जज्बा होता है, जिस जज्बे के तहत इस समाज के न्याय के लिए सामाजिक व्यवस्था, जागरूकता, पहाड़ों की दिक्कतें और अन्य सामाजिक मुद्दे और भूतपूर्व सैनिकों की बहुत सारी समस्याओं को लेकर समय समय पर गौरव सेनानी या जागरूक रहती है, अपनी बात रखती है। कुछ और कहना चाह रहे हो? कानून व्यवस्था आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे गौरव सेनानी का खुद सदस्य, उसको घर में जाकर उसके परिवार को पीट दिया जाता है और पुलिस कुछ भी नहीं करती है। जब हम दूसरे दिन जाते हैं तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। और जब संख्या बल के साथ हमारा गौरव सेनानी, संख्या बल के साथ हमारा गौरव सेनानी और क्षेत्र की जनता जब जाती है, तब वो जो है उन अपराधियों को पकड़ कर लाती है। तो ये दुर्भाग्य है हमारे कानून व्यवस्था का। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था ठीक कर रहे हैं और जो जितना पहुंच वाले हैं इनको जो है हमारे हवाले कर दें, क्योंकि अभी गौरव सेनानी एसोसिएशन ग्राउंड में आ चुका है। जी सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए और ये बताइए, वैसे समानता का अधिकार कहते हैं, कानूनी समानता कही जाती है, लेकिन जो रसूख पर बैठा हुआ व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है और एक सामान्य व्यक्ति है, क्या दोनों के लिए न्याय बराबर है? मैं
ब्लॉक प्रमुख हूँ द्वारी खाल से और प्रमुख संगठन का अध्यक्ष हूँ महेंद्र सिंह राणा। तो आज जिस तरह का हमारी बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला है, हम बहुत परेशान हैं और जिस तरह से सरकार को न्याय दिलाना चाहिए था, हमारी बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला, उनको फांसी नहीं मिली। और हमारा ये कहना है सरकार से कि वो वीआईपी कौन थे उनको भी जल्दी से जल्दी उजागर करें। क्यों चुप बैठी है सरकार? तो ये कहने का मतलब, मेरा कॉन्सेप्ट यदि आप लोग कोई ठीक से समझ गए होंगे, मेरा मतलब ये था कि संविधान सबके लिए बराबर है, समानता का अधिकार कहता है, न्याय का अधिकार कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात होती है, मूल अधिकारों की बात होती है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए क्या ये एक जुमला नहीं है? क्या उसे इन मामलों में कभी भी क्या न्याय मिलता है? उसको जीवन में संघर्ष ही करना पड़ेगा। न्याय मिलना तो बहुत ही दूर की बात है, उसके नजदीक न्याय की कुर्सी तक वो जा नहीं पाएगा। तो क्या ये वास्तव में, पूर्व सैनिक हमारे साथी अभी बताएंगे, तो क्या न्याय प्रणाली में ये धक्का मार सिस्टम नहीं है? सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं, अपने आप न्याय क्यों नहीं मिल गया? क्यों लोगों को सड़कों पर आना पड़ा? जब कहीं पर किसी देश में, राज्य में अगर निरंकुश सरकार, जिसमें वो ये सोचते हैं कि वो सत्ता के गलियारों में बैठकर किसी के साथ भी अन्याय कर देंगे, तो ये सरकार सुन ले कि यहाँ ये कुर्सी हर समय किसी एक की नहीं रही है। इस कुर्सी पे कई लोग आए हैं और गए हैं, और जनता को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऐसी निरंकुश सरकार को उठा के नीचे फेंक देगी। मेरा प्रश्न ये था कि मैंने सारे जीवन में कभी ना कभी ये महसूस किया है, आप दफ्तर जाते हैं, पहचान की जरूरत होती है, घूस रिश्वत की जरूरत होती है, काम अटकाया लटकाया जाता है। ऐसा आज ये सरकार है, कल सरकार तो हर 5 साल में चली जाएगी, लेकिन क्या जनता को इतना जागरूक होना जरूरी है कि हर एक आदमी को बराबरी का अधिकार और न्याय मिले? हाँ साहब, ये तो पक्का है। ये हमारे को कानून भी बताता है, हमारा संविधान भी बताता है कि हर किसी को समानता का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। तो उत्तराखंड में न्याय व्यवस्था सही नहीं लगी लोगों को, न्याय मिलना मुश्किल है। तो सर, क्या एक सामान्य व्यक्ति, मेरा बार बार सवाल वही है, एक सामान्य व्यक्ति है और एक रसूखदार है, न्याय की संभावना क्या सामान्य व्यक्ति को मिलती है? इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम लोगों ने उत्तराखंड को बनाया था, इसलिए बनाया था कि हमारा उत्तराखंड सुरक्षित रहे, सेफ रहे। लेकिन यहाँ तो अन्याय के ऊपर भी अभी तक जो है 1 साल होने के बाद अंकिता हत्याकांड में अभी तक जो है कोई फैसला नहीं मिला, जब तक कि 1 साल होने, आज के दिन पे 1 साल हो गया है। तो अन्य मामलों में क्या फैसला हो जाता है? जैसे गौरव सैनी बार बार प्रदर्शन करती है, थानों में जाती है, विरोध करती है, और जैसा अभी वो जो पिछले दिनों मारपीट हुई थी खेम सिंह साहब के घर में, उनका कहना है कि बहला फुसलाकर न्याय का झांसा देकर उन लोगों को बरी कर दिया गया, और अभी तक मुझे चक्कर ही काटने पड़ रहे हैं। ना ही गाड़ी जो तोड़ी थी, घर जो तोड़ा था उसकी रिकवरी हुई, ना ही कोई आश्वासन मिला। क्या सही नहीं बोल रहे हूँ? बिल्कुल सही है। ये तो जो है अभी ये सब न्याय, शासन और प्रशासन से मिली हुई भगत है, इसलिए जो ऐसे अन्याय और ऐसे अपराध हो रहे हैं, इन पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती है। अगर इन पर तुरंत कार्रवाई हो जाती तो अब तक ये न्याय कब के बंद हो जाते हैं। वरिष्ठ संरक्षक पैनोली जी जरा आगे आइए। रसूखदार को बचाया जाता तो उनके लिए तो कोई कानून ही नहीं होता, ऊपर वालों के लिए कोई कानून नहीं है, रसूखदारों के लिए कोई कानून नहीं है, कानून गरीब के लिए होता है। तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन के पद से रिटायर हैं, सेना में भी क्या अंदर की जो बात है आपने महसूस किया कि ऊपर वाले के लिए कानून नहीं है? नहीं, ऊपर तो ऐसा, सेना में तो ऐसा नहीं है। सेना में सबके लिए कानून है, लेकिन ऊपर वाले के लिए थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल होता है, लेकिन सेना में वैसे समान अधिकार है। मैं भी आपकी बात का समर्थन करता हूं। एक साफ सुथरी व्यवस्था, जहां से आप ट्रेनिंग लेकर एक सांचे में ढलकर यहां पर आए हैं, इसलिए जनता का साथ दे पा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ मामले जैसे पे पेंशन के मामलों में जवानों के साथ, जेसीओज के साथ, ऑनरी कैप्टन के साथ भेदभाव हुआ? ये तो साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को आज ही नहीं, पिछले 1 साल से बता रहे हैं कि भैया ये इतना बड़ा भेदभाव है जिसका समाधान होना जरूरी है।
संध्या का वक्त और कैंडल मार्च परेड ग्राउंड से लेकर घंटा घर की तरफ विशाल जन समुदाय, अभी भीड़ में लोग जुड़ते गए और अभी लग रहा है कि जनता कुछ जागरूक है, ऐसा पहले नहीं था, बहुत कम भीड़ थी। तो इसलिए शुरुआत करने वाले चाहिए, किसी मिशन को स्थापना करने वाले चाहिए, जैसे पहाड़ी स्वाभिमान सेना ने शुरुआत की, गौरव सेनानी एसोसिएशन ने उनका सहयोग दिया और बढ़ते बढ़ते सांस ढलने तक ये भव्य दल बन गया। इसी प्रकार अगुवाई करने वाले, जागरूक करने वाले लोग चाहिए। गांधी जी ने भी कहा था कि चंद एक लोग इतिहास की धारा को बदल देते हैं। सामने घंटाघर, अब कुछ इस पर नव निर्माण कर दिया गया है, लाइटें लगा दी गई हैं। उस ज़माने में बिजली तो नहीं होती थी, अंग्रेज़ों के टाइम का एक और भवन सामने। इसके इतिहास पर फिर कभी जाएंगे, लेकिन अंकिता को न्याय दिलाने के जो कैंडल मार्च था वो यहाँ पर आकर आखिरकार यहाँ समाप्त होता है। सिर्फ मार्च समाप्त हुआ और आंदोलन समाप्त नहीं हुआ जब तक न्याय नहीं मिला। तो अंकिता भंडारी के वकील साहब का नाम याद नहीं आ रहा, देखा था मैंने कहीं पर लिखा हुआ एक ब्लॉग कि न्यायिक प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। 92 गवाह 92 गवाहों की संतुष्टि होनी बाकी है और न्याय प्रक्रिया अंतिम दौर में, ऐसा मैंने पढ़ा था। वकील साहब का नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी। गौरव सेनानी अंतिम पड़ाव घंटाघर में। महावीर राणा, उपाध्यक्ष मनोहर रौथान, सचिव गिरीश जोशी, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र भंडारी और अन्य लोग, और मैं स्वयं प्रवक्ता गौरव सेनानी विजय पथ और सभी प्रकार की सैनिकों की समस्याएं, पे पेंशन के अलावा उत्तराखंड की सभी सामाजिक व्यवस्थाएं, उत्तराखंड के विकास, सामाजिक माहौल और जागरूकता की बातें करते हैं। इसके अलावा प्राचीन मान्यताओं और संस्कृति से जुड़ी अन्य पहलुओं पर भी जिंदाबाद